हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन चैप्टर के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इट्स मैकेनिज्म के बारे में। तो हम पहले समझते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। तो इन ईटीसी एंड एनएडीएच एंड एफएडीएच आर ऑक्सीडाइज एंड एडीपी इज फॉस्फोराइलेटेड इनटू एटीपी। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एटीसी साइकिल में क्या होता है, जहाँ से एनएडीएच एंड एफएडीएच जो ऑक्सीडाइज होता है एंड एडीपी जो होता है फॉस्फोराइलेटेड इनटू एटीपी में होता है। ये कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका साइट कहाँ है दोस्तों, इसका साइट कॉम्प्लेक्स 5 में होता है ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। अगर दोस्तों आपने ईटीसी साइकिल पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स 5 के बारे में आप जानते होंगे। अगर आपने ईटीसी साइकिल मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है विथ हैंड रिटन नोट्स, उसमें मैंने बताया, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हो। टू बेसिक कंडीशन फॉर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस आर, दो बेसिक कंडीशन होते हैं फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन मस्ट बी फिजिकल इंटैक्ट, जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन होते हैं वो मस्ट फिजिकल इंटैक्ट होने चाहिए। दूसरा, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट मस्ट बी डेवलप्ड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो मस्ट डेवलप कहाँ होना चाहिए, अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज नॉन एज कीमोऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो एनर्जी होते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट को उसे हम कीमोऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। विच इज द सम ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऑक्सीडेशन कपल्ड विद फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन होता है जो कपल्ड होता है जो फॉस्फोराइलेशन के साथ, उसी को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन यूकैरियोटिक्स। मैंने जैसे बताया है साइट कहाँ होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक्स। ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द ईटीसी एनर्जी इज प्रोड्यूस। क्या होता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो जो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दिस एनर्जी इज कपल्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी और कपल्ड कहाँ होता है, फॉर्मेशन करता है एटीपी और फ्रॉम एडीपी बाय एन एंजाइम। यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है, F0F1 ATPase। देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। ये हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये जो स्पेस दिख रहा है जो इसे हम इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, और यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन है। मैं आपको मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ कि मैकेनिज्म क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। तो इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनएडीएच एंड एफएडीएच इज यूज टू जनरेट एटीपी। इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है एनएडीएच एंड एफएडीएच में, जो यूज किया जाता है जनरेट करने के लिए एटीपी। तो पहला क्या स्टेप है, ऑक्सीडेशन स्टेप। ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या होता है, एनएडीएच जो होता है और प्लस H+ आयंस होते हैं और ऑक्सीजन होता है। तो ये क्या फॉर्म होता है, NAD+ H2O। फिर दूसरा आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेप के लिए FADH2 होता है, उसके साथ ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ क्या फॉर्म होता है, FAD+H2O। अब फॉस्फोराइलेशन स्टेप क्या है दोस्तों, यहाँ आप समझ सकते हो, ये सेकेंड स्टेप है, इसमें क्या होता है ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ATP फॉर्म होता है। रिडक्शन स्टेप क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है। ये तो हमने बात की दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये एक तरह का ऐसा मेथड है जहाँ पे फॉस्फाइड ग्रुप फॉर्म होता है जो फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होता है, और वो फॉर्म करता है डोनर कंपाउंड टू रिसिपिएंट कंपाउंड। कहाँ से वो करता है, फ्रॉम डोनर कंपाउंड टू रिसिपिएंट कंपाउंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, जैसे द रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फ्रॉम 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट फ्रॉम 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड ये फॉर्म करता है एटीपी एनर्जी। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट किस में हो रहा है, पायरुवेट में, और यहाँ पे पायरुवेट काइनेस एक एंजाइम है, तो यहाँ पे क्या होता है, एडीपी से फॉर्म होता है हमारा एटीपी। तो आपको इसी को आपको लिखना है अपने लैंग्वेज में, दिस एंजाइम पायरुवेट काइनेस ट्रांसफर इज द हाई एनर्जी फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू एडीपी टू
फॉर्म एटीपी एंड पायरुवेट। आप टीसीएस साइकिल में भी ऐसा होता है, सब्सट्रेट लेवल होता है, जैसे सक्सिनाइल कोए एंजाइम होता है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ कौन सा एंजाइम होता है? सक्सिनाइल कोए सिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है? जीडीपी जो होता है हमारा कन्वर्ट होता है जीटीपी में। अब दोस्तों हम बात करते हैं इन्हिबिटर्स ऑफ ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है? ईटीसी इन्हिबिटर्स आर सब्सटेंस दैट बाइंड टू सम ऑफ ईटीसी ब्लॉकिंग इट्स एबिलिटी टू चेंज इन अ रिवर्सिबल फॉर्म एंड ऑक्सीडाइज स्टेट टू रिड्यूस स्टेट। तो दोस्तों मैंने इन्हिबिटर्स के बारे में आपको बताया भी था। जो इन्हिबिटर्स क्या होता है? रोकने का काम करता है। एक जो आपको मैं ईटीसी के में भी आपको समझाया था इन्हिबिटर्स क्या होते हैं। तो कौन कौन से इन्हिबिटर्स होते हैं ईटीसी में एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हम समझते हैं। तो कुछ इन्हिबिटर्स के बारे में मैंने बताया है जो होते हैं। तो इसमें नेम, फंक्शन, साइट ऑफ एक्शन ऐसा आपको एक टेबल बनाना है। अगर एग्जाम में आए तो इसमें आपको बताना है एम्बोब्राइटर, इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें कौन सा साइट होता है, कॉम्प्लेक्स 1 होता है। दूसरा आप देख सकते हो एंटीमाइसिन ए है जिसमें इसका फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 होता है। साइनाइड एजाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स 4 में होता है। तो ये सभी कहाँ हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 और कॉम्प्लेक्स 4 कहाँ चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में है। अब आगे समझ सकते हो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। तो ये एक तरह का अनकपलिंग एजेंट होता है जो इसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र करता है मेम्ब्रेन को और H+ कैरियर में। ये इसकी साइट ऑफ एक्शन है। ओलिगोमाइसिन होता है जो इन्हिबिट्स करता है एटीपी सिंथेसिस को, जहाँ पे एटीपी एक साइट ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है? OSCP फ्रैक्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस। दोस्तों हम बात करते हैं अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसमें क्या होता है? जो अनकपलर्स है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों? एक तरह का सब्सटेंस होता है जो अनकपल्स करता है फॉस्फोराइलेशन में, और एडीपी जो फॉर्म करता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। यहाँ क्या होता है? जो सर्टेन कंपाउंड होते हैं डेट कैन कपल और डीलिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फॉर्म और एटीपी सिंथेसिस। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो, जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल एक तरह का अनकपलर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। कैल्शियम भी होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ Ca2+ आयन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया कैन काउज कपलिंग, ये भी काउज करते हैं कपलिंग को। फॉस्फोराइलेशन दो तरह के होते हैं, ये ऑक्सीडेटिव होते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये चाहो तो दोस्तों आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा में आपको बताया कि एक ऑक्सीडेटिव होते हैं, नॉन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होते हैं, जिसमें आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए सभी टॉपिक्स के PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें।